हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्निंग वोकैबलरी जिनको हम निमोनिक्स और ट्रिक्स से याद करेंगे। आप देखोगे कि जो भी इस लेक्चर में हम लोग वोकैब को कवर करेंगे उसको लास्ट में आप खुद से ही आपको सारे वोकैब याद हो जाएंगे वीडियो के एंड होते होते। और अगर आपको निमोनिक्स से और भी वोकैब याद करने हैं, इडियम्स याद करने हैं, तो मेरे चैनल पे विज़िट करके आप उसको याद कर सकते हैं बहुत जल्दी, क्विकली, औरों के अकॉर्डिंग। और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है हमारा वो है कैटास्ट्रॉफे। कैटास्ट्रॉफे का को कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब देख लेते हैं पहले। इसका मीनिंग होता है कैलामिटी, आपदा, एडवर्सिटी। सिटी में आपदा आ जाती है ऐसे। कैटास्ट्रॉफे को कैसे याद रखेंगे, ये है हमारी कैट। ठीक है, अब कैट को क्या होता है, कैट को ट्रॉफ़ी नहीं मिलता है, ये है ट्रॉफ़ी। तो कैट को ट्रॉफ़ी नहीं मिलता है तो कैट क्या करती है, बहुत ही गुस्सा हो जाती है और घर पे आती है और चीज़ों को फेंकने लगती है, तोड़ने लगती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है। और कैलामिटी जब आता है, आपदा आता है, तो क्या होता है, चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिखर जाती हैं चीज़ें। तो वैसे रिलेट कर लो, इमेजिन क्रिएट कर लो कि कैट है, कोई ट्रॉफ़ी नहीं मिला तो वो घर में आ करके चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके ऐसा इमेज क्रिएट कर दिए कि लग रहा है कि कोई आपदा आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है डिक्राई। इसको कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए ये कोई दी हैं, ठीक है, आपकी दीदी हैं और ये रो रही हैं, ये क्राई कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्यों क्राई कर रही हैं, आपने इनसे पूछा कि क्यों रो रही हो, तो इन्होंने बताया कि किसी ने उनकी निंदा की, किसी ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, किसी ने इनको बुरा भला कुछ बोला, इस वजह से ये रो रही हैं। ठीक है, तो डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज़ करना। नेक्स्ट है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है हेट, एवर्जन। हम लोगों ने और भी मीनिंग याद किए थे, लोथसम। कोई होता है ना कि हम लोगों ने याद किया था कि ओथ लेकर के वो भूल गए, तो ऐसे लोगों से हम डिसलाइक करते हैं, ऐसे लोगों को जो ओथ लेकर के उसको फॉलो नहीं करते हैं। एबहोरेंट भी हम लोगों ने याद किया था, एबहोरेंस। कोई भी आके हमको भोर में उठाता है तो हम उससे नफ़रत करने लगते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं उसके पे। इसको कैसे याद रखेंगे, कॉर्न। कॉर्न सबको पसंद होता है, बट मैक्सिमम लोग ऐसे भी होते हैं, कई लोग, कि जिनको कॉर्न नहीं पसंद होता है। आप क्या करते हो कि कॉर्न लेते हो और किसी के पास जाते हो, बोलते हो कॉर्न खाना है, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, आई डोंट लाइक कॉर्न। तो उनको कॉर्न पसंद नहीं है, वो कॉर्न को डिसलाइक करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। ठीक है, तो कोई आदमी आप अपना इमेज क्रिएट कर लो किसी का भी जो आपके आसपास हो, जिससे आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को। तो उनको कौन पसंद नहीं है, ऐसे रिलेट करके याद कर लो कि उनको कौन से नफ़रत है। नेक्स्ट है डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब भी होता है डिसलाइक, अवर्जन, लोथसम। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही मतलब नॉर्मल खाना, सिंपल खाना पसंद होता है, स्पाइसी खाना खाना पसंद नहीं करते हैं कुछ लोग। तो आपके घर में भी आपकी दीदी हैं जो कि सिंपल खाना खाना पसंद करती हैं, उनको स्पाइसी खाना, ये सारे मसाले वाले खाना नहीं पसंद है उन्हें। तो दी स्पाइस को डिसलाइक करती है, उसको नहीं पसंद है स्पाइसी खाना। ओके, नेक्स्ट है कॉन्साइज़। कॉन्साइज़ को हम कैसे याद रखेंगे, वैसे तो ये सबको याद होना चाहिए, कॉन्साइज़, साइड में छोटा कर देना तो शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हो, शॉप में जाते हो, तो क्या करते हो, आप ऐसे ही सोचते हो ना कि कौन सी साइज़ लें, कौन सी साइज़ लें कि छोटा ना हो, हमारे में आ जाए, क्योंकि बड़ा होगा तो हम उसको अल्टर करा सकते हैं, बट छोटा हो जाएगा तो वो किसी काम का नहीं होगा। तो कौन सा साइज़ लें कि छोटा ना हो। नेक्स्ट है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट, किसी को आकर्षित करना। तो मैक्सिमम लोगों को चाय बहुत पसंद होता है, और आप क्या करते हो कि आप कहीं चाय पीने जाते हो, आपका फ्रेंड आपको फ़ोन करता है कि मेरे लिए भी एक चाय रख लेना, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। आप क्या करते हो कि चाय अपनी चाय रखे हो, पी रहे हो, और उसकी चाय रखे हुए आपकी चाय ख़त्म हो जाती है। तो आप कप में आप उसकी चाय को रखे हो और उसका क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो। ठीक है, कैप में रख के टी को आप उसका वेट कर रहे हो, कैप्टिवेट, कैप में रख के टी को वेट कर रहे हो, और उसके साइड अट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि आपकी चाय ख़त्म हो गई है, आप अट्रैक्ट हो रहे हो कि मुझे ये भी पीने का मन हो रहा है, पी जाऊँ क्या, तो आप उसके साइड अट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है,
नेक्स्ट है सैंग्विन। सैंग्विन मतलब होता है चीरफुल। पेंगुइन से रिलेट करेंगे, पेंगुइन बहुत ही अच्छी होती है, ऑप्टिमिस्टिक होती है, आशावादी होती है। बहुत सारे शोज़ भी कंडक्ट कराए जाते हैं पेंगुइन के साथ भी, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेंडली होती है। तो चीरफुल और ऑप्टिमिस्टिक पेंगुइन से रिलेट कर लो। नेक्स्ट है रोटुंड। इसका मतलब होता है फैट। ठीक है, इसके तोंद है ना, इसके तोंद कैसे निकल गए हैं, रोटी खा खा के इसने अपना तोंद निकाल लिया। ऐसा कुछ है नहीं, बस मैं निमोनिक लगा रही हूँ ताकि याद कर पाएँ चीज़ों को। तो ये रोटी खा करके अपना तोंद निकाल लिया है, फैट हो गया है। नेक्स्ट है स्टीम। स्टीम का मतलब होता है रेस्पेक्ट, किसी की आदर करना। ठीक है, ये स्टीम है, पेड़ की स्टीम है ये, और इसकी हमें आदर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये बहुत सारे यूजेस में जो मेन स्टीम होता है पेड़ का, उसी से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। क्योंकि ब्रांचेस तो बहुत पतले पतले होते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें नहीं बन पाती हैं, लेकिन स्टीम मोटा हो जाता है तो उससे फर्नीचर बन जाता है, या फिर बहुत सारे टॉयज़ बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे यूज के लिए होती हैं। और लास्ट में अगर इसको काट दो तो आप इसको एज ए चेयर भी यूज कर सकते हो बैठने के लिए। तो इसकी हमें आदर करनी चाहिए, ट्री की हमें आदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, खास करके इस स्टीम की। तो रिस्पेक्ट करो, ठीक है। या फिर अगर इसको आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो फिर याद कर लो कि जो भी इंडियन टीम है, जो भी इंडियन प्लेयर्स हैं, उनके में जो भी टीम मेंबर्स हैं, टीम में जो भी मेंबर्स हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पे जा कर के, और विन होकर के आते हैं, इंडिया को प्राइड फील कराते हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पी, इसकी तरह बहुत ही खुश। ठीक है, तो ब्लिस का मतलब होता है हैप्पी। इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो है कि मान लीजिए ये येलो कलर का है, मान लो किसी ने येलो कलर के कपड़े पहन रखे हैं और ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर इसके पे लग जाता है, ब्लू कलर का दाग इसके पे लग जाता है। बहुत लोग होंगे कि यार मेरा येलो कपड़ा था, इस पर ब्लू कलर का दाग लगा दिया, इसको तो ख़राब कर दिया, बट ये फिर भी हैप्पी है, देखो कितना खुश है ये। तो ब्लू कलर का दाग लगने पे भी ये हैप्पी है। ओके, नेक्स्ट है सेरेनी। इसका मतलब होता है पीसफुल, बहुत ही शांति वाली जगह, ऐसी जगह है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है, ये सारे ट्रीज़ हैं। ओके, तो इसको रिलेट कर लेंगे हम लोग शेरनी से। ठीक है, शेरनी यहाँ से एकदम शांति से आती है और इस एनवायरनमेंट को बैठ के एंजॉय करती है। ठीक है, कौन आता है, शेरनी आती है, से याद कर लेना, शेरनी आती है। या फिर अगर इससे आपको लगे कि शेरनी तो बहुत ही, इसको शांति से रिलेट किया ही नहीं जा सकता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो सीनरी। सीनरी जो हमारे घर में लगाई जाती हैं, वो सारी सीनरी कैसी होती हैं, ये सीनरी ही तो है। और सीनरी में मैक्सिमम बहुत ही क्राउडेड प्लेस तो दिखाया नहीं जाता है, बहुत ही शांत वाला माहौल दिखाया जाता है, जिसको देख के हमें शांति मिले, हमें पीसफुल महसूस हो, ऐसा सीनरी बनाया जाता है। तो आप इसको शेरनी से याद कर लो, आपका मन है, और सीनरी से याद कर लोगे, ये ज़्यादा अच्छा है। सीनरी से रिलेट कर लो चीज़ों को, क्योंकि सीनरी सूदी होता है, काम होता है। ओके, नेक्स्ट है वेनल। वेनल का मतलब होता है करप्शन, जो करप्ट होता है, जो बेईमान होता है, डिसऑनेस्ट होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, विमल पान मसाला से याद रखेंगे। जो भी लोग ऐसा, मैक्सिमम लोग जो ये सब यूज नहीं करते हैं, कभी देखे नहीं होते हैं, उनको लगता है कि जो लोग ये विमल वगैरह खाते हैं वो बहुत करप्ट होते होंगे, वो अच्छे नहीं होते होंगे। तो विमल पान मसाला खाने वाले सब कैसे होते हैं, करप्ट होते हैं। याद करा रही हूँ, और कोई भी इसको रिलेट नहीं करेगा, किसी से कोई मतलब नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बट फिर भी बस हमें याद करना है। तो विमल खाने वाले सारे करप्ट हैं, ऐसे याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब होता है फ्री करना, लिबरेट करना, किसी को मुक्त कर देना। तो आप कहीं पे जाते हो, पुलिस स्टेशन में या फिर कोर्ट में जाते हो, आप रोज़ रोज़ दौड़ रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, जो आपका लॉयर है उससे बोलो, या फिर
पुलिस स्टेशन के जो भी पुलिस कर्मचारी हैं उनसे बोलो और बोलोगे कि अब बहुत हुआ, मैं बहुत दौड़ चुका, अब केस को मेरे सॉल्व करो और मुझे मुक्त करो, मतलब मुझे अब छुट्टी दो, अब मुझे और नहीं दौड़ना है, अब केस को सॉल्व करो और मुझे लिबरेट करो, मुझे आज़ादी दो, अब मैं और नहीं इसको झेल सकता आना जाना। ठीक है। नेक्स्ट है डेबोनायर। इसका मतलब होता है बहुत ही कॉन्फिडेंट। ओके, तो इसको कैसे याद रखेंगे? एक होता है, एक है ना देबोना करके कोई है, उससे भी याद कर सकते हो इसको आप, या फिर एक नायर से याद रख लो। नायर जो होता है वो टाइटल होता है कहाँ का? मेनली साउथ इंडिया का। हमारे में एक प्रोफेसर भी थे, उनका नाम भी था नायर करके कुछ, तो आप उससे रिलेट कर लो। जो भी साउथ इंडियन लोग होते हैं ना, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने स्टडी को लेकर के, तो नायर से रिलेट कर लो साउथ इंडियन चीज़ों को। और चाहे हम लोग जब क्लासिकल डांसेस पढ़ रहे थे तो उसमें भी बहुत सारे नायर टाइटल आएंगे, तो उसमें भी हम लोग उसको साउथ इंडिया का ही है वो डांस, ऐसे रिलेट कर लेना और नायर से याद कर लो कॉन्फिडेंट। बाकी इसके अभी फ़िलहाल तो मेरे पास इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं दिख रहा है इसका। नेक्स्ट है एक्जिजेंट। इसका मतलब होता है एमरजेंसी, अर्जेंसी, अर्जेंट, कहीं पे आपको जाना हुआ बहुत ही, तो इस सेंस में है। तो क्या होता है जब आपको अर्जेंट रहता है तो आप बार बार घड़ी में टाइम देखते हो, तो आप क्या बोलते हो कि हमारे ऐसे तो इमेज से आप लोग याद कर लोगे, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे क्योंकि इमेज तो हर जगह रहेगा नहीं। तो क्या बोलते हो कि एक्स्ट्रा एजेंट चाहिए मुझे। ठीक है, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हो, आपके ऑफिस में एक्स्ट्रा एजेंट की अर्जेंट नेसेसिटी है, उसको अर्जेंटली चाहिए, इमरजेंसी है, तो एक्स्ट्रा ऐसे रिलेट कर लो, एक्स्ट्रा एजेंट चाहिए, अर्जेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है अबेयंस। इसका मतलब होता है सस्पेंशन। इसमें हम लोगों ने इडियम्स भी किया था, इसको कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए आप किसी के साथ रहते हो, ठीक है, आप किसी के साथ रहते हो और वो बार बार आपको बोल रहा है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं ला दो, वो चीज़ घर की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं ला दो, तो आप बोलते हो कि अरे यार थोड़ा सा तो चांस दे मुझे, टाइम दे मुझे, थोड़ा चांस दे, थोड़ा सा ठहर, सस्पेंसन, थोड़ा सा सस्पेंस कर, मतलब थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सस्पेंसन रखो, मुझे थोड़ा सा चांस दो, थोड़ा सा ठहरो, ऐसे रिलेट कर लो इसको। नेक्स्ट है क्लैमरस। इसका मतलब होता है बहुत ही शोरगुल, इसको हम याद रखेंगे ग्लैमरस। ग्लैमरस चकाचौंध वाली दुनिया में कुछ भी शांत नहीं होता है ना, बहुत ही शोरगुल होते रहता है, कोमोशन होता है। हम लोगों ने और भी वर्ड्स याद किए थे, पैंडेमोनियम, ठीक है, हम लोगों ने याद किया था पैंडेमोनियम। कैसे याद किया था हम लोगों ने इसको कि पांडे जी मोनी को लेकर के भाग गए थे, तो गांव वाले उनके पीछे बहुत दौड़ते भागे थे। फिर कोमोशन को हम लोगों ने कैसे याद किया था, कम करो मोशन, बहुत ही शोरगुल हो रहा है। से ही ग्लैमरस को भी याद कर लो, ग्लैमरस, ग्लैमरस को याद कर लो ग्लैमरस से। ओके, ग्लैमरस से याद कर लो कि जो ग्लैमरस वाली दुनिया होती है, बहुत ही चकाचौंध वाली, वो बहुत ही शोरगुल से भरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि आप क्या बोलते हो अपनी माँ से कि मेरे, ऐसे बस इमेजिन क्रिएट करो कि कोई एक एंट है आप किसी को जानते, एक एंट है, आप बोलते हो कि माँ एक मिनट में एंट जो थी वो फेमस हो गई थी। आप कोई कार्टून देख के आते हो या फिर कोई मूवी देख के आते हो, तो उसमें क्या दिखाता है कि एक एंट रहती है और वो 1 मिनट में ही बहुत ही फेमस हो जाती है। वैसे उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन बस 1 मिनट में वो फेमस हो जाती है। इमेज क्रिएट करो, आ जाएगा। तो एक इसे एक और ये मिनट, 1 मिनट में ही वो एंट बहुत ही फेमस हो जाती है उस पर्टिकुलर कार्टून या फिर मूवी में। नेक्स्ट है इन्वेंस का मतलब होता है शो करना, शो ऑफ करना, किसी भी चीज़ को रिवेल करना, दिखाना। तो ये जो मैडम है ये क्या करती हैं, ये विन हो गई हैं, ठीक है, और बाकी सारे स्टूडेंट इनके क्लास के लूज़र हो गए हैं, हार चुके हैं। तो ये क्या कर रही है, बहुत ही शो ऑफ कर रही है कि देखो
मुझे तो इस मैं विन कर गई, मैं जीत गई, इसलिए मुझे ये अच्छा सा पेन मिला है। तुम लोग को तो कुछ नहीं मिला, तो ये रिवेल कर रही है, सबको दिखा रही हैं कि मैं जीत गई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है सिमी। सिमी का मतलब होता है अनप्लीजेंट, डिसऑनेस्ट। ये एक लड़की है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिमी, और ये देखने में तो बड़ी इनोसेंट लग रही है, बट ये इनोसेंट नहीं है, बहुत ही डिसऑनेस्ट और अनप्लीजेंट है। ओके, ऐसे याद रख लो इसको। सिमी लड़की जो थी वो अनप्लीजेंट है, डिसऑनेस्ट है। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे के लेक्चर में भी हम लोग ऐसे ही निमोनिक लगा करके, यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे सारे में निमोनिक लगाएंगे, चाहे वो हमारा स्टैटिक का पोर्शन हो या फिर हमारा वोकैब इडियम्स का पोर्शन हो। कोई भी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे तो उसमें हम कहीं ना कहीं ट्रिक लगाएंगे जहाँ पे अप्लाई कर पाए और चीज़ों को आसानी से याद करेंगे। ओके।